आखिरकार कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ही ली। आज हम बात करेंगे कि वो 5 कौन से बड़े कारण थे जो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की वजह बने। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जो सबसे बड़ा कारण बना वो है जातीय समीकरण। इसे साधने के लिए कांग्रेस ने अपने अलग अलग जातियों के 3 बड़े चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के इर्द गिर्द पूरी रणनीति बनाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सिद्धारमैया करूबा जाति से और डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यह तीनों ही समुदाय कर्नाटक में राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। इन नेताओं ने अपने अपने जातियों को अपनी पार्टी की तरफ जोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। कांग्रेस ने उन जातियों को भी नहीं छोड़ा जो उसके पारंपरिक वोटर नहीं हैं। लिंगायत का वोट काटने के लिए कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नेता को अपने पाले में कर लिया। कांग्रेस की सधी हुई जाति समीकरणों का सीधा सीधा लाभ इस चुनाव में मिला है। कांग्रेस की जीत में दूसरा सबसे अहम रोल मुसलमानों ने अदा किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार कर्नाटक के 14% मुसलमान जो 60-70 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, उन्होंने खुलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों का वोट अपने पक्ष में करने के लिए कई कदम उठाया गया, जिसमें पार्टी द्वारा यह कहा गया कि सरकार बनने पर मुस्लिम आरक्षण फिर से बहाल किया जाएगा। साथ ही साथ बजरंग दल जैसे संस्थाओं को बैन करने की बात ने मुसलमानों में पार्टी के प्रति लगाव को और बढ़ा दिया। मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस की प्रचंड विजय इस बात पर स्पष्ट मुहर है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में गया है। कांग्रेस की जीत में तीसरा सबसे अहम कारण बना है वो है लोकलुभावन वायदे। लोकलुभावन वायदों ने भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। महिलाओं को 2000 नगद सहायता, बेरोजगारों को भत्ता, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, बस में महिलाओं को यात्रा मुफ्त और 10 किलो चावल जैसी 5 बड़ी गारंटी ने कांग्रेस की जीत में अहम रोल प्ले किया। साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने और किसानों का बकाया कर्ज माफ करने की घोषणा ने भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। कांग्रेस की जीत में चौथा सबसे अहम कारण बना है वो है लोकल मुद्दों पर फोकस। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही भाजपा ने कर्नाटक चुनाव को नेशनल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही लोकल मुद्दों के साथ टिकी रही। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी, कोई भी भाजपा के उस जाल में नहीं फंसा जिसमें फंसाकर भाजपा अपने सेफ प्ले ग्राउंड में खेलती है। कांग्रेस शुरू से लेकर अंत तक लोकल मुद्दों पर टिकी रही, चाहे नंदिनी दूध का मामला हो या कर्नाटक में 40% कमीशन वाली बात। कांग्रेस ने मुद्दों को लपकने और उसका राजनीतिकरण करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कांग्रेस की जीत में 5वां सबसे महत्वपूर्ण कारण बना आपसी मतभेदों पर लगाम। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे या डीके शिवकुमार, यह बात कर्नाटक में पिछले कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को एक साथ मिलाकर सधी हुई रणनीति के साथ कांग्रेस ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। सामंजस्य बैठाने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि पार्टी किसी भी तरह टूट से बची रही। जहां भाजपा में थोक के भाव से नेता पार्टी छोड़ रहे थे, जगदीश शेट्टार जैसे कद्दावर नेता बगावत कर रहे थे, कांग्रेस ने इस तरह किसी भी बगावत को अपने पार्टी में होने नहीं दिया। ये वो 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड विजय मिली है। वरना भाजपा ने इस चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई थी, अगर कांग्रेस पूरी तत्परता और रणनीति से नहीं लड़ती तो उसे यह दिन देखने को नहीं मिलता।